जो अफवाह हुआ है, अल्लाह जाने वो कत्ल हो गया क्या हुआ। उसी के घर पे जब मुलजिम के घर पे लहराट मारी गई तो डीएसपी जख्मी हुए, एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ, लेकिन कातिल इतना बासर है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उस माँ को ना तो बेटा बाजियाब करके हुकूमत सिंध दे पा रही है, ना अगर वो कत्ल हो गया है तो कम से कम उसकी डेड बॉडी इस माँ को दी जाए। पहला तो ये। दूसरा, कानून उसी तरह हरकत में आना चाहिए जैसे आफाक अहमद की गिरफ्तारी के लिए हरकत में आया। लोग मर रहे हैं तो उसके लिए भी सख्त कानून होना चाहिए। जो टाइमिंग आपने बता दी है उसके अलावा टैंकर डंपर नहीं चलने चाहिए। मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो आपने मुस्तफ़ा वाले इंसिडेंट की बात की। मैंने आज से 10-15 दिन पहले 6 जनवरी को ये हुआ था जब वो घर से चला गया था। 7 को FIR दाखिल हो गई थी और इन्वेस्टिगेशन उसी वक्त शुरू हुई। अनफॉर्चुनेटली उसका कुछ और रिकॉर्ड भी था, इस वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। उसका अपना रिकॉर्ड था, लेकिन पुलिस को मेरी भी तरफ से हिदायत थी, होम मिनिस्टर साहब की तरफ से हिदायत थी। इस केस में पेशरफ्त हुई है, मैं अभी बताना मुनासिब नहीं समझूंगा इसलिए कि शायद वो पब्लिक नहीं हुई है। पेशरफ्त हुई है इसमें। मैंने आज सुबह भी IG साहब से कहा है कि अगर किसी पुलिस वाले की और बैठे होम मिनिस्टर साहब या प्रोसिक्यूशन में किसी की कोताही है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा मेरे हिसाब से, अब पता नहीं आपके कानून अपने, मैं अगर मेरा कानून चले, सज़ा इज़ टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस। मैं ख़त्म कर लूँ यार प्लीज़। लेकिन इसके साथ साथ मुझे तो बड़ी हैरत हुई थी 4 दिन पहले जब एक सस्पेक्ट को अरेस्ट किया गया जिसने गोलियां चलाई और उसको इमीडिएटली जुडिशल कस्टडी दे दी गई उसकी, और उसको पुलिस जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया, पुलिस कस्टडी में नहीं गया। और मैंने सुना है, मुझे नहीं पता है, सुन रहे होंगे तो मैं कंटेम्प्ट के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मैंने सुना है कि वहाँ इस किस्म के रिमार्क्स ऑनरेबल जज साहब ने दिए। आई वुड नॉट लाइक टू कॉल सच अ जज ऑनरेबल, बट नाराज ना हो जाए इसलिए मैं फिर से कहता हूँ, ऑनरेबल जज साहब ने दिए कि मरा तो नहीं DSP। आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू और नॉट, मुझे पता है गलत है तो मैं माफी मांगता हूँ जज साहब से। तो कहा यह गया कि मर तो नहीं गया ना DSP, मरा क्यों नहीं? जब इतनी फायरिंग हो रही थी सिर्फ एक को क्यों लगी गोलियां? बहुत लोगों को लगनी चाहिए थी अगर ये सारा वाकया हुआ है, जो मैंने सुना है। उसकी जुडिशल कस्टडी नहीं दी गई, उल्टा कहा गया अगली हियरिंग पे जब दोबारा गए कि नहीं ये तो पुलिस पे FIR होनी चाहिए। और अब उसकी हकायक आई हैं सामने, उस केस की हकायक आ जाएंगी सामने। मैं नहीं बताना चाहता कि किस तरीके से जो कुछ हुआ है वो उस केस में, तो ये जुडिशरी को भी देखना चाहिए। मैं यहाँ आपसे बताता हूँ, अगर, और मैंने IG साहब को और प्रोजेक्ट जनरल को आज सुबह बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि किसी भी पुलिस अफसर की इसमें कोताही है, इन्वेस्टिगेशन वाले की या प्रोसिक्यूशन में किसी की, मेरे हिसाब से उसकी सज़ा टर्मिनेशन है। आई होप जुडिशरी भी समझे कि अगर कोई, मतलब छोटे मोटे चोर को तो आप एकदम दे देते हैं, पुलिस कस्टडी जब मांगती है, पुलिस कह रही है उसको कस्टडी नहीं दी गई और इस तरीके के कमेंट्स दिए तो थोड़ी सी सज़ा छोटी मोटी उनके लिए भी बनती है। आफाक अहमद की आपने बात की, जिस तरीके से आप, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, जिस तरीके से आफाक अहमद को अरेस्ट किया गया, बाकी क्रिमिनल्स को भी ऐसे अरेस्ट करना चाहिए जो इश्तियाल फहराएंगे इसी तरीके।